तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। सीजीएल 2024 मेंस का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी फिलहाल टाइपिंग चल रही है। मेरी काफी सारी कैंडिडेट से अभी बात हो चुकी है। क्या लेवल रहा है एग्जामिनेशन का, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर मैं 18 तारीख से कंपेयर करता हूं तो आज क्या इजी पेपर रहा या फिर उससे टफ रहा, मतलब नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, 18 वाले को ज्यादा मिलेगा या फिर 20 वाले को मिलेगा। तो मेनली बात कर लेते हैं एवरेज अटेम्प्ट की और एग्जाम की लेवल की। तो अगर हम कंपेयर करते हैं 18 तारीख से, तो आज का एग्जाम का जो लेवल है वो 18 तारीख से थोड़ा सा इजी रहा है। और उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि 18 तारीख का जो पेपर हुआ है उसमें किसी भी टीचर ने यूट्यूब पर एनालिसिस नहीं कराई है, बट प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर और जैसे फ्रेंड सर्कल होता है उसके अंदर कई सारे स्टडी ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहां पर क्वेश्चंस सर्कुलेट किए गए हैं, यानी कि बताए गए हैं। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि आपका जो जीएस का पोर्शन रहा है आज का, कल यानी कि 18 तारीख को थोड़ा सा टफ लग रहा था बच्चों को, आज कंपेरेटिवली टफ नहीं लगा है और अटेम्प्ट्स भी उन्होंने बढ़ाए हैं। तो अगर मैं कल के अटेम्प्ट्स की बात करता हूं तो कई सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है, लगभग 100-200 कैंडिडेट से मेरी बात हो चुकी है। तो और मैंने एक पोल भी डाला हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट पर आपको मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो उसके व्याप पर मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। मैथ्स का कल एवरेज अटेम्प्ट रहा है 25, रीजनिंग का रहा है लगभग 27-28 और इंग्लिश का 40 से लेके 42 के बीच में रहा है और जीएस का रहा है 10 से लेके और 12 के बीच में, कल मतलब कि 18 तारीख का। आज क्या हुआ है, आज एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा इजी कर दिया गया है ना। तो मैथ्स का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो बढ़ गया है, यानी कि 27 के आसपास पहुंच गया है। रीजनिंग का 28 पहुंच गया है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, लगभग 80% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रीजनिंग पूरी मारी है, यानी कि पूरी रीजनिंग करके आए हैं। ठीक है, इंग्लिश का अटेम्प्ट भी आज बढ़ा है, 41 से लेके 42-43 तक लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। जीएस का अटेम्प्ट भी बढ़ा है, यानी कि 16 लगभग अटेम्प्ट किए हैं, 15-16, 14-15-16 ऐसे अटेम्प्ट मोस्टली बच्चों के रहे हैं। तो कल का यानी कि 18 तारीख का जो रहा है टोटल एवरेज अटेम्प्ट वो रहा है 104 का और आज का रहा है 112 से लेके 115 के बीच में लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। वहीं कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का कल का जो लेवल है, यानी कि 18 तारीख का जो लेवल रहा है उसमें एवरेज अटेम्प्ट 8 से 10 का रहा है और सिमिलरली आज भी कंप्यूटर का अटेम्प्ट वही 8 से लेके 10 और 11 के बीच में ही रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और ओवरऑल एग्जाम की बात करते हैं तो 18 तारीख का जो एग्जामिनेशन था वो मॉडरेट मानेंगे, यानी कि इजी टू मॉडरेट गया है। और आज का जो एग्जाम का लेवल है वो लगभग मोस्टली कैंडिडेट से मेरी बात हुई है तो वो यही बता रहे हैं कि इजी ही लगा है, अगर जीएस को छोड़ दें तो। जीएस के अंदर जिन लोगों ने मतलब क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं कर पाया या जिनको चीजें नहीं पता थी तो उनको तो हार्ड लगा ही जीएस का, बाकी आज का पेपर इजी रहा है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा है वो 18 तारीख वाले सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। और टाइपिंग का देखते हैं कि शाम तक टाइपिंग का भी सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी। कई सारे कैंडिडेट्स एग्जाम को दे रहे हैं वहां पर, तो टाइपिंग किस हिसाब से रही, टाइपिंग के अंदर क्या एंडलेस वहां पर पैसेज दिया गया है या फिर क्या चीजें रही हैं, तो वो चीजें आपको शाम को मैं अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पर आप लोगों को सभी अपडेट्स में देता रहता हूँ। और कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीजें आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि अब तो एग्जाम आपका होने वाला कोई है नहीं, तो एनालिसिस कराना या क्वेश्चंस को बताना कोई भी चीज यहाँ पर गलत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका एग्जाम कैसा हुआ, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कमेंट सेक्शन में बताइए। एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने गूगल होम का लिंक दिया है जिसको आपको फिल करना है, तो उसके बिहाफ पर मैं आपको उसका डेटा देखकर और भी चीजें आपको बता दूंगा। आंसर की को लेकर अपडेट मैंने कल भी दी थी। आंसर की आप लोगों की आज 20 तारीख हो चुकी है, आप लगा लीजिए यहाँ से 7 से 8 दिन लगा लीजिए, 28 तारीख तक आपको 100% आंसर की देखने को मिल जाएगी, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। और एक सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट कितना रहा, मतलब कितना सेफ स्कोर हो सकता है, यानी कितना सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, तो जो आप लोगों ने 18 तारीख को सेफ अटेम्प्ट किया था, यानी कि 104-105 के आसपास, वो आपका सेफ अटेम्प्ट है 18 के वालों के लिए। और आज जिन लोगों ने एवरेज जो भी अटेम्प्ट किए हैं वो आज वालों के लिए रहेंगे। ठीक है, तो चीजें डिटेल में आपको आंसर की बाद ही बता पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना, तो आपका भाई आपको तुरंत से रिप्लाई कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।